हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। गिवन अ फंक्शन fx such that it is integrable over every interval on the real line and f of t plus x is equal to fx for every x and real x, then show that the integration a to a plus t fx dx is independent of a। तो हमें शो करके दिखाना है कि ये जो इंटीग्रल है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए होगा। स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। तो देखो लीबनिज थ्योरम क्या होता है कि अगर देखो ऐसे लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, और लिमिट जा रही है हमारी कहाँ से कहाँ तक, एच एक्स से लेके जी एक्स तक। अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका जो वैल्यू है वो देखो क्या आता है, एफ ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा जी डैश एक्स, माइनस में क्या आता है एफ ऑफ एच एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एच डैश एक्स, जहां पे जी डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एच डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। तो क्वेश्चन में पहले से हमें पता है कि एफ ऑफ टी प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, या ऐसे बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ एक्स है। ये बात समझ में आ गई। तो अब हम लेट कर लेते हैं। लेट हमारा कोई फाई ए इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ए से लेके ए प्लस टी, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना वो ए के टर्म्स में आ रहा होगा, एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है। तो अब अगर हम इसका फाई डैश ए निकाल रहे हैं यानी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो पहले तो देखो अपर लिमिट रख दो, तो कितना आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस टी, मल्टीप्लाई में इसका डिफ्रेंसिएशन करो, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कर दो यानी कि ए प्लस टी का डिफ्रेंसिएशन ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 ही होगा। माइनस में अब लोअर लिमिट रख दो, तो एफ ऑफ ए का डिफ्रेंसिएशन ए के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब देखो एफ ऑफ ए प्लस टी, क्योंकि पता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स होता है, तो इसी तरीके से ये एफ ऑफ ए हो गया, ठीक है, और माइनस में एफ ऑफ ए है, इसका वैल्यू आएगा 0। यानी अगर किसी फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं वो 0 आ रहा है, इसका मतलब फाई ए एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है ना, या बोल सकते हैं कि फाई ए एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फाई ए इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इज अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी इसमें ए का कोई भी टर्म नहीं आएगा, क्योंकि अगर ए का टर्म हो गया यानी ए यहां पे वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसमें ए का कोई भी टर्म नहीं होगा। हम बोल सकते हैं हेंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक बात है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।